बातें पति की के प्यारे दर्शकों, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बर्फी बनाने जा रहे हैं। आप सोचेंगे कि बर्फी भी है और हेल्दी भी है, तो वो इस तरह से क्योंकि आज हम सिर्फ मावा की नहीं, गाजर की बर्फी बनाने जा रहे हैं। गाजर जो कि बहुत ही पौष्टिक है और हेल्दी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए जब गाजर बर्फी में पड़ जाती है तो बर्फी भी हेल्दी हो जाती। सो मेरी कोशिश भी यही होती है कि जो चीज अच्छी है, हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, हमें स्वस्थ रखती है, तो उसे किसी ना किसी तरह से यूज किया जाए। मैंने गाजर के हलवे की भी वीडियो डाली है। अगर आप बेनिफिट जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो में जाकर गाजर का हलवा भी देख सकते हैं कैसे बनाते हैं, और बेनिफिट्स भी गाजर के पता कर सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और आज हम 5 मिनट में ये गाजर की बर्फी बनाकर तैयार करेंगे। इसका फायदा ही फायदा है। अगर आप व्रत कर रही हैं तो आप इसका सेवन करें, अगर आप सफर पे जा रही हैं तो इसको पैक करके लेके जाएं, अगर आप किसी के घर जा रही हैं तो भी आप इसको गिफ्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये बर्फी हर जगह नहीं मिलती। बहुत ही कम और पर्टिकुलर शहर ही हैं जहां पे ये मिलती है। हाँ, हमारे यहाँ मिलती है और बहुत ही लजीज होती है। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो मैं बर्फी बनाने जा रही हूँ उससे ज्यादा लजीज है, क्योंकि इसमें थोड़ा प्यार भी है ना। इसीलिए कहते हैं कि खाना बनाते वक्त प्यार होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी फैमिली से या अपने आप से प्यार करते हैं तो खाने में वो मिठास और वो रस भरपूर आ जाता है। तो आप भी प्यार से अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए अच्छी सी गाजर की बर्फी बनाइए और बताइए कि आपकी बनाई हुई बर्फी कैसी बनी है। गाजर की बर्फी आप 15 से 20 दिन तक खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, चाहे रबड़ी की मिठाई हो, चाहे किसी की भी मिठाई हो, लेकिन जब आप गाजर की बर्फी खा लेंगे तो आपको वही स्वाद लगेगी। आप इसको दूध के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, ब्रेकफास्ट के बाद खाइए, जैसे मर्जी खाइए, ये मजेदार ही मजेदार है। तो चलिए अपने रसोई घर में चलते हैं और आज बनाते हैं गाजर की पौष्टिक और हेल्दी बर्फी। गाजर की बर्फी बनाने के लिए मैंने 1 किलो दूध लिया था। वो अब लगभग 1 कप के करीब रह गया है, मतलब काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें आधा चम्मच देसी घी डालेंगे। घी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ग्रेट की हुई 2 गाजर डाल देते हैं। आपको गाजर को कद्दूकस ही करना है, क्योंकि जब आप ज़्यादा इसको महीन कर लोगे तो फिर वो टेस्ट या वो मज़ा नहीं आएगा किसी भी चीज़ में। चाहे आप गाजर का दूध बना रहे हो, चाहे आप गाजर का हलवा बना रहे हो, और चाहे आप गाजर की बर्फ़ी बना रहे हो, आपको इसी तरह से गाजर को कद्दूकस करना है ताकि उसके रेशे खूबसूरत भी लगें और अच्छे भी दिखें। गाजर की बर्फ़ी बनाने का फ़ायदा ये है कि एक तो अगर आपके घर में कोई गेस्ट बिन बुलाए या बिन बताए आ गया है तो आपके पास एक मिष्टान है। चाहे वो डिनर के बाद आप उसको सर्व कीजिए, चाहे आप उसको चाय के साथ सर्व कीजिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपके बच्चे या आपको गजरेला बहुत पसंद है, यानी कि गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है, तो ये बर्फ़ी उससे ज़्यादा दिन टिक जाती है। ये 15 से 20 दिन आराम से टिकी रहेगी और इसको स्टोर करना भी मुश्किल नहीं होता, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप किसी सफ़र में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप इसको पैक करके लेकर जा सकते हैं। इसको हम कम से कम 1 मिनट तक ऐसे ही हिलाते रहेंगे। गाजर को पकते हुए 1 मिनट हो गया। आप देख पा रहे हैं कि पानी बिल्कुल भी नहीं रहा। दूसरी तरफ जो दूध उबल रहा है वो भी और गाढ़ा हो गया है। अब हम इस दूध को गाजर में डाल देते हैं।
अगर अब आप इसको जल्दी पकाना चाहते हैं तो गैस का फ्लेम फास्ट करके हिलाते रहिए, ये 5 मिनट में प्रिपेयर हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम है, आप कोई और भी काम कर रहे हैं, तो फिर आप इसको सिम गैस पर भी पका सकते हैं। लेकिन आज मैं फास्ट में ही पकाऊंगी क्योंकि आज मैंने 5 मिनट में ये बर्फ़ी तैयार करनी है। तीन मिनट हो गए हैं, गैस का फ्लेम फास्ट है और मैं बीच बीच में हिलाती जा रही हूँ, बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं ना, हिला हिला के चीज़ें, वैसे ही बना रही हूँ। क्योंकि अगर फ्लेम फास्ट हो तो आप चीज़ को छोड़ नहीं सकते, वो जल्दी नीचे लग जाएगी। और वैसे भी गैस का जो सबसे फुल वाला बड़े वाला बर्नर होता है, मैंने उसके ऊपर ही ये बनाया है, इसीलिए 5 मिनट में ये प्रिपेयर हो पाई है। अब 1 मिनट और पकाएंगे। ठीक 4 मिनट हो गए हैं, आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से गाजर और दूध मिक्स हो गया है। बर्फ़ी में ये है कि मैंने 1 पाव के से भी नीचे गाजर ली है, 2 गाजरें ली छोटी छोटी, मतलब 1 पाव गाजर है और 1 किलो दूध है, और उसमें मैं 4 चम्मच ब्राउन शुगर डाल रही हूँ। आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, कम खाते हो तो कम डालो, वैसे बर्फ़ी है तो बर्फ़ी में चीनी थोड़ी ज़्यादा ही पड़ेगी। अगर यही गजरेला होता तो उसमें मैं 2 या 3 चम्मच ही डालती, लेकिन बर्फ़ी ठंडी हो जाएगी इसीलिए उसमें चीनी 1 चम्मच ज़्यादा यूज़ की है मैंने। ये देखिए ये बन गई है, फिर भी हम आधा मिनट और इसको हिलाते रहेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक 5 मिनट हो गए हैं और अब मैं गैस को टर्न ऑफ करती हूँ। इसको थोड़ा ठंडा करेंगे फिर सेट करेंगे ताकि हम बर्फ़ी के पीस काट सकें। ये ट्रांसपेरेंट शीट ली है, अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट नहीं है तो आप बटर पेपर ले सकते हैं। ये इसलिए है ताकि जब हम बर्फ़ी के पीस उठाएं तो वो आराम से उठाए जा सकें। अब हम इस शीट को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ताकि बर्फ़ी इसके ऊपर ना चिपके। थोड़ा सा देसी घी लगाया मैंने। अब मटेरियल को धीरे धीरे उसके ऊपर डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप व्रत रखते हैं, आप बाहर से चीज़ें खाते हैं, आप खुद बनाकर चीज़ें खाएं। एक तो बाहर वो जो मावा होता है वो भी असली नहीं मिलता और वैसे भी कोई हेल्दी नहीं है। व्रत करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सारा दिन भूखे रहो। कहते हैं जब तक पेट पूजा नहीं होती तब तक भजन भी नहीं होता और कोई काम भी नहीं होता। इसीलिए अगर आप व्रत करती हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको आप पहले ही 1-2 दिन पहले प्रिपेयर करके रख दें, दूध के साथ खाएं, ना आपको भूख लगेगी और वैसे भी आप काम भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर लिया है। आप लेयर भी देख रहे हैं कि बर्फ़ी कितनी अच्छी बन गई है। अब हम इसमें भिगोकर छीलकर जो बादाम हमने काटे हैं वो डाल देंगे, थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ी सी सौगी, और इसको हम 1 घंटा ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये मटेरियल ठंडा हो जाएगा ये अपने आप सेट हो जाएगा।
बर्फी अच्छी तरह से सेट हो गई है और आप देखिए कितनी अच्छी बनी है। मैंने जो बर्फी बनाई है वो बहुत ही टेस्टी बनी है। यकीन मानिए कि मेरा बहुत दिल करता है कि आपको मैं किसी तरह से चीज चखा सकूं, पर अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। सो आप वीडियो देखकर ही संतुष्ट हो जाइए और घर में बनाने की जरूर कोशिश। व्रत में खाइए, दूध के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, आफ्टर ब्रेकफास्ट खाइए, आफ्टर डिनर खाइए, जैसे मर्जी खाइए, मजेदार ही मजेदार है, लजीज ही लजीज है। सो वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।